हेलो एवरीवन, मैं पूर्णिमा शुक्ला गुरुकुल माइंड के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आपके लिए आई हूँ सीयूटी 2025 के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वह अपडेट क्या है। तो ये है हमारा अपार आईडी क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है हमारी अपार आईडी। तो ये है, देखिए, अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक घोषणा की है कि वह एक स्टूडेंट के लिए एक आईडी लॉन्च करेंगे, वो होगी अपार आईडी। तो अपार आईडी क्या होगी? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये शिक्षा मंत्रालय ने अभी अनाउंस किया है कि स्टूडेंट्स के लिए ये एक आईडी होगी। जिस तरह से आधार कार्ड होता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, हमारे जो मेन डॉक्यूमेंट है उसे माना जाता है, जितनी भी हमें डिटेल्स वगैरह देनी होती है उसके लिए जो वैलिड होता है वो हमारा आधार कार्ड होता है। और इसका जो थीम लिया गया है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भारत सरकार है वह वन नेशन या वन चीज़ों पर ज़्यादा कर रही है, फोकस कर रही है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन नेशन और वन स्टूडेंट आईडी है। तो अब चर्चा करते हैं कि अपार आईडी है क्या, उस पर जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या कितनी जरूरी है और सीयूटी 2025 में उसका क्या यूज़ है। तो अपार आईडी जो है ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत छात्रों को एक अनोखा 12 पॉइंट का वैल्यूएशन नंबर दिया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड होता है तो उसमें नंबर होते हैं, तो उसी तरह इसका जो नंबर है वह 12 पॉइंट का वैल्यूएशन नंबर होगा। दूसरी बात, इसमें आपके जो दस्तावेज होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रूप में रखे जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका क्या यूज है हमारे स्टूडेंट के लिए, क्यों हम बनवाएं, तो चलिए जानते हैं कि इसका फायदा क्या है। अगर हम फायदा देखिए, ये आपका इंटरफेस है अपार आईडी का, शिक्षा मंत्रालय की वहां पर है, साइट पर है। तो ये उनका है और इस तरह का आपका जो कार्ड रहेगा, इस तरह का आपका कार्ड रहेगा। तो ये देख लीजिए किस तरह से होगा, जिस तरह से आधार कार्ड है सेम वैसे ही रहेगा, बट ये स्पेसिफिक क्या होगा, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट या उसके एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ये देखिए आपका 12 नंबर जो है, 12 डिजिट का वैल्यूएशन नंबर होगा। अब चलिए फायदे पर चर्चा कर ले। तो ये फायदा क्या रहेगा कि जो भी स्टूडेंट होंगे उनके जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स खो वगैरह जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। पर अब क्या रहेगा कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन अब रहेगा, ये साइट ही एक तरीके से रहेगी, तो यहाँ पर आपका अपलोड रहेगा। दूसरा क्या है कि जो छात्रों के अभिलेख होते हैं उनका प्रबंधन आसानी से हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अलग कॉलेज में, अलग यूनिवर्सिटी में, तो हमें अलग अलग जाकर लेना पड़ता है। कई बार हम नहीं जा पाते हैं लेने, और हमें नीड होती है, मान लीजिए किसी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग करनी है तो लेट हो जाता है, नहीं जा पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो रहेगी अपार आपका अकाउंट, उस पर जो साइट्स होंगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाली, वो खुद ही वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर आसानी से आप ले लेंगे। तो ये मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा आपके अभिलेखों का। दूसरी बात करें कि जो आपके एकेडमिक जानकारी डिजिटल रूप से वहीं पे उपलब्ध रहेगी, मैंने बता ही दिया। और जो छात्रों की शैक्षणिक जानकारी का बेहतर प्रबंधन हो पाता है। जैसे क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट्स कभी कभी नहीं ले पाते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, आपकी सारी डिटेल रहेगी, है ना। आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन, आपका जो भी है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर इकट्ठे मिल जाएगी। एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपको सारी चीज़ें इकट्ठे यहाँ पर मिल जाएगी। और जो घोटाले की जानकारी एक क्लिक में देखी जा सकती है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कई बार क्या होता है कि मार्कशीट में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो जाती है, तो हम उसका वो नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ पर अपलोडेड रहेगी तो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि देखिए भाई ये आपकी साइट है और आपका यहाँ पर अपलोडेड था। तो उसके लिए भी एक अच्छा है कि स्टूडेंट के लिए अच्छा काम है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये अच्छा काम है या नहीं, आपकी क्या राय है। फिलहाल मुझे तो सही लग रहा है। और आगे जानकारी करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे करेंगे। जैसे हमें ये सब तो बता दिया, बट इसका क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो अपार आईडी है, ये डिजी लॉकर के लिए एक लिंक विशेष रूप से काम करता है। डिजी लॉकर क्या है कि डिजी लॉकर जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसमें आप सेव करते हैं, अटैच करते हो, उसमें आप आधार, अगर आपने डिजी लॉकर अभी नहीं बनाया है तो आप डिजी लॉकर पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसमें आपका थोड़ा सा आधार कार्ड वगैरह की डिटेल मांगेंगे, ओटीपी आएगा, और आप अपने वहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर फिजिकल कॉपी नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी का यूज कर सकते हैं। एक चीज ये हो गई। तो किससे होगा, डिजी लॉकर के एक लिंक विशेष रूप से काम करता है, तो उसी पर बनेगा। एपीआर आईडी के माध्यम से छात्र अपने एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से लिंक कर सकते हैं।
तो जो ये आईडी रहेगी उसके माध्यम से आप अपने एकेडमिक क्रेडिट को भी डिजिटल रूप से लिंक कर सकते हैं। अपार आईडी के माध्यम से छात्रों की शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित की रखी जाएगी। अपार आईडी के लिए नामांकन आवश्यकता होता है, तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे छोटे हैं, जो माइनर हैं, मतलब कि 12 साल से कम की उम्र के हैं, तो उनके जो बच्चे हैं और उनका जो कंसर्ट फॉर्म लिया जाएगा तो बिना उनके पेरेंट्स के परमिशन के नहीं किया जाएगा। तो जो बच्चे माइनर हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा वो है नहीं, तो उनके पेरेंट्स से उसकी परमिशन ली जाएगी, देन आफ्टर ही उसका सिग्नेचर करके उसका ये अकाउंट बनाया जाएगा। क्योंकि ये स्कूलों के द्वारा भी कराया जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा, सब लोग तो इतने ज़्यादा अवेयर होते नहीं हैं, है ना, गांव या कस्बे में, पर ये जानकारी हर तरह जाएगी। तो स्कूलों में या जो भी बड़े स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, नियर बाई जो जन सेवा केंद्र होगा, वहाँ पर सब पे कैंपिंग की जाएगी, जैसे आधार कार्ड की जाती थी, जैसे कि वो लोग भी अपना ये अकाउंट खुलवा सके। तो वहाँ पर जो छोटा बच्चा होगा, या मान लीजिए 12 साल का, तो उसके माँ बाप ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे, बिना उनके परमिशन के नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आईडी बनाना आवश्यकता हो गई आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये है कि अभी ये अपडेट नहीं है कि CUET 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा CUET 2025 का, तो उसकी गाइडलाइन में हम देख लेंगे। पर फिर भी आप कोई चांस मत लीजिए, इस पर जरूर गो थ्रू कर लीजिए, जैसे कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी से मिस ना हो। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं। ये हमारा CUET 2025 का बैच है जो कि लॉन्च हो रहा है। ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, और उसके अलावा ह्यूमैनिटी के जितने डोमेन सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, प्लस टेस्ट सीरीज, और जो हमारा कंटेंट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन, और अच्छी लगी हो तो ऐसे ही हमें गुरुकुल माइंड हमारा जो पेज है उसको फॉलो करें। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा, तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारी वेबसाइट है, और CUET 2025 की जितनी भी अपडेट है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, और लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।